झारखंड में गठबंधन की सरकार के 3 साल पूरे होने पर भाजपा ने निकाला आक्रोश रैली, लगाया युवाओं से वादा खिलाफी का आरोप। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल पूरे होने पर जहां सरकार अपनी उपलब्धि गिनवा रही है, वहीं राज्य के प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी का हेमंत सोरेन सरकार पर युवाओं के साथ वादा खिलाफी और जनता से किए चुनावी वादों को धरातल पर नहीं उतारने को लेकर आज विधायक राज सिन्हा और झरिया भाजपा नेत्री रागिनी सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपाई सड़क पर उतरे। साथ ही रणधीर वर्मा चौक पर सभा कर झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि नियोजन नीति और 1932 खतियान आधारित नीति के माध्यम से युवाओं को उलझाने का काम हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। जनता की गाढ़ी कमाई को हेमंत सोरेन विज्ञापनों में उड़ा रही है, वो भी झूठे झूठे विज्ञापन, और मुख्यमंत्री जी आभार यात्रा निकाल रहे हैं। किस चीज का आभार यात्रा? चुनाव से पहले जनता से किए एक भी वादे को नहीं निभाया। यहाँ तो जनता से वादा किया था कि यहाँ के 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ना ही किसी युवाओं को ना ही बेरोजगारी भत्ता मिला। वहीं विधानसभा में पूछे गए प्रश्न पर गठबंधन सरकार ने 3 साल में 357 युवाओं को रोजगार दिया है। पेट्रोल सब्सिडी योजना फेल साबित हुआ है। आज सभा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता को सरकार की सच्चाई से अवगत करवाने का काम करेगी। आज मैंने धनबाद के सभी प्रमुख अखबारों पर देखा, फ्रंट में फुल पेज विज्ञापन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने तो जनता की करोड़ों की कमाई है, जनता के मेहनत की, और करोड़ों रुपए को उन्होंने विज्ञापन में खर्च किए, वो भी झूठे झूठे विज्ञापन। वो खतियानी आभार यात्रा भी निकाल रहे हैं। पता नहीं कहाँ आभार, किस बात का आभार, क्योंकि 3 साल में जब चुनाव 3 साल के पहले हो रहे थे तो उन्होंने लोगों से वादा किया था, यहाँ के लाखों युवाओं से वादा किया था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे पहले साल में, और नहीं देंगे तो हम इस्तीफा दे दें, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, या फिर हम बीए पास को 5,000 रुपया, एमए पास को 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप बताइए, आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप सर्वे कर लीजिए कि कहाँ किसको रोजगार मिला, किसको इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया। बल्कि अभी विधानसभा के सत्र में माननीय विधायक अनंत ओझा जी के प्रश्न पर सरकार का यह जवाब था कि 3 सालों के अंदर हमने 357 लोगों को नौकरी दिया है। ये सच्चाई है। ये इनका जो पेट्रोल सब्सिडी योजना वो भी फेल हो गया। तो विकास के सारे कार्य बाधित है। या 1932 का नाम ले रहे खतियानी, तो ये शपथ दे करके कहें कि हाँ झारखंड में आज के दिन 1932 लागू हो गया है। वे उसमें भी बरगला रहे हैं, लोगों को छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। विधानसभा के अंतिम दिन आलमगीर आलम जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा कि 9वीं शेड्यूल में भेजने के बाद भी 14वीं शेड्यूल में उस पर हम कोर्ट जो है वो समीक्षा कर सकता है। तो यह जो झूठा वादा लोगों से इन्होंने जो किया कि हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहे हैं खतियानी बिल को, यह झूठ है। यह विकास के कार्य सारे अवरुद्ध हैं। ये जो आज करोड़ों करोड़ रुपए जो जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे ये झूठा विज्ञापन दिलाने में खर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज ये एक तरफ जहां ये झूठा पीठ थपथपा रहे हैं, हम लोग सड़कों पे आके जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि जिन जिन वादों को इन्होंने किया था चुनाव के पहले, उन वादों पर ये अपने कायम नहीं है। कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। विकास के सारे कार्य ठप है। सड़क, बिजली, पानी, यह सब कुछ चौपट है। युवाओं को रोजगार देने की बात थी। जिस समय ये हम लोगों ने नियोजन नीति का मांग किया था, हम लोगों ने कहा था कि आप एक अच्छा सा विचार करके सुरक्षित बिल लाइए जिससे युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन इनकी नीयत रोजगार देने की है नहीं। यह जानबूझकर ऐसा नियोजन नीति लाया इन्होंने कि कोर्ट में जा करके वह निरस्त हो गया। और इनको वास्तव में इनको लोगों को रोजगार देना नहीं, युवाओं को नौकरी देना नहीं है। इसलिए बहाना और झूठा बात कोर्ट में जा करके कि बिहार और यूपी के लोग वह कोर्ट में जा करके यहाँ के युवकों को रोजगार चाहिए। 10 लाख युवा कम से कम जो नौकरी की तैयारी कर रहे थे, कोर्ट ने जब निरस्त किया, उनके सर पर बेरोजगारी का बम फूट गया। और ये फिर झूठा वादा किए युवाओं से कि जैसा आप